हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो अभी 1-2 मंथ में एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम लोग पहले सोचे हैं पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मतलब पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, पहले हम लोग मेन चैप्टर को कवर करेंगे। तो अब आइए हम लोग इस चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर 8 एनसीईआरटी चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आप सबको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रायो मतलब 3, ट्रायो मतलब पता चला, ट्रायो मतलब 3 होता है। गोनो का मतलब होता है एंगल, और मेट्रिक मतलब होता है मेजर। मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल हो उसका एंगल को मेजर करना। मतलब जैसे एक ट्रायंगल होता है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे एक ट्रायंगल है, इसका एंगल को मेजर करना। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्या 2 काम है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 2 काम करेंगे, एक मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अभी तक हम लोग अगर साइड को मेजर करते थे तो हम लोग स्केल से करते थे। स्केल से इसको मेजर किए जितना हुआ लिख दिए, स्केल से इसको मेजर किए जितना हुआ लिख दिए। लेकिन अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से बिना स्केल का हम लोग इस साइड को मेजर करने वाले हैं, आगे देखेंगे। और यहाँ पे एक रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल, और यहाँ पे रिलेशन रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे साइड और एंगल का रिलेशन, मतलब अगर साइड गिवन है तो एंगल निकालना होगा, अगर एंगल गिवन है तो साइड निकालना होगा। ये हुआ रिलेशन। इस चैप्टर में जो सबसे मेन फॉर्मूला होता है वो ये 6 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिखा था साइन थीटा P/H। तो यहाँ पे मैंने उससे पहले ये कवर किया है कि P4 क्या है, मतलब P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेन्यूज, B4 बेस। यहाँ पे पहले हम लोग फॉर्मूला एक बार देखते हैं, उसके बाद हम सब फॉर्मूला को एक एक करके समझाएंगे डिटेल में। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, P/H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा B/H, tan थीटा P/B, cot थीटा B/P, sec थीटा H/P, cosec थीटा H/P। अब यहाँ पे प्रॉब्लम तो ये है कि ये तो मैं जान गए कि साइन थीटा B/H जो भी होता है, लेकिन अब हम इसको कैसे, कोई भी अगर एक फिगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कौन P है, कौन B है, कौन H। आइए हम लोग फिगर में देखते हैं, फिगर के अनुसार से हम लोग देखते हैं। मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है, A B और ये C। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। अभी हम लोग कोई मेजर नहीं लिख रहे हैं, इसका बस ये P/BC है, इसी तरह करके लिखेंगे। साइन थीटा P/H। एक बात ध्यान में रखना सब कोई कि H हमेशा यही रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री रहता है, H हमेशा वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता है, ये बात ध्यान में रखना। तो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये बात हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, किस हिसाब से भी देखिए। यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है P/H, थीटा हम यहाँ पे लिखे हैं थीटा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो थीटा के सामने वाला जो एंगल रहता है वो रहता है परपेंडिकुलर, मतलब P। मतलब अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये यहाँ पे ये 90 डिग्री है जिसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर इस फिगर में देखिए, अगर इस फिगर में ये सेम चीज यहाँ पे मान चलिए A B C, और अगर यहाँ पे थीटा रहता है तो ये तो H रहेगा ही, ये वो H ही रहेगा। और वहाँ अगर थीटा रहता है तो इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये पार्ट आता है, इसका मतलब ये हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा B। अब यहाँ पर अगर साइन थीटा, जैसे अब इसको हम लिख रहे हैं, मान चलिए इसका अगर हम साइन थीटा का क्या फॉर्मूला आता है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला आता है, साइन थीटा बराबर P/H। तो अब यहाँ पे P क्या लेना है हमको, P क्या है इसके नीचे वाला, देखिए सामने वाला, यहाँ पे AB/,
साइन थीटा, एच क्या है ए सी साइन थीटा, यहाँ पे पी बटे, लेकिन इस फिगर में थीटा अलग जगह है, इसका सामने वाला पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, एच क्या हो जाएगा ए सी। देखिए यहाँ पे थीटा जब बदलते जा रहा है तो वैल्यू भी बदलेगा। उसी तरह कॉस थीटा, और कॉस थीटा में इसमें लिखते हैं यहाँ पे कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, इसका बी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, देखिए बी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बी बी सी, तो एच क्या है यहाँ पे ए सी, कॉस थीटा क्या है यहाँ पे बी सी, मतलब ये बी है तो बी बटे एच होता है फॉर्मूला, तो बी सी बटे ए सी। अब यहाँ पे कॉस थीटा में इस वाली फिगर में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसके सामने का बी है तो ये हो जाएगा बी, इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी। ये है इस टाइप से फार्मूला बनेगा सवाल। अब हम इस फार्मूला पे 2 सवाल पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से रहेगा एक सवाल, और एक सवाल हम अपने मन से देने वाले हैं इसमें, ठीक है, मतलब कोई बुक्स अदर बुक से रहेगा जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन 10a is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। मतलब अभी जो हम लोग यहाँ पे 6 लिखे, 6 फार्मूला जो लिखे, उसमें से एक तो दिया हुआ है 10a दिया हुआ है 4/3, बाकी जो अदर 5 बच गया उसको हम लोग को निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग फिगर पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10a, 10a मतलब क्या कि यहाँ पे लिखते हैं हम, चलिए ए बी सी। अब 10a है, जब ये सॉल्यूशन होता है यहाँ पे 10a को लिखते हैं, 10a बराबर क्या होता है 4/3। अब हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए थे 10a का क्या होता है p बटे b, 10 थीटा पर क्या पढ़े थे p बटे b, इसका मतलब पहले हमको h निकालना होगा। वहाँ पे हम लोग 3 चीज़ लिखे थे p b h, तो p और b दिया हुआ है तो हम लोग को h पहले फाइंड करना। h का हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, √p² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पर h अंडर रूट रखते हैं, p कितना दिया हुआ देखिए p 4 का स्क्वायर प्लस b कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25, इसका कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब h कितना हो जाएगा 5। अब h 5 निकल गया तो इसका मतलब हम लोग सारा निकाल लेंगे, चलिए साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है p बटे h। यहाँ p कितना दिया हुआ है, p कितना दिया हुआ 4, 4 लिखेंगे, h कितना दिया हुआ 5 निकाले अभी हम लोग 5 लिख देंगे, cos, तो cos a बराबर क्या होता है b बटे h। यहाँ b कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लिख देंगे, h कितना दिया हुआ 5, तो 5 लिख देंगे। अब उसी तरह से आइए यहाँ पे 10 तो लिखा हुआ है, cot a इज इक्वल टू क्या होता है b बटे b, तो b कितना दिया हुआ है यहाँ देखिए ध्यान से, b कितना दिया हुआ है 3, b कितना दिया हुआ है 4। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे 10a जो है cot a का उल्टा है, मतलब cot a जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे cot a बराबर b बटे b, यहाँ 10 कितना है b बटे b, इसीलिए cot a जो भी 10a है b बटे b उसका cot a उल्टा होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे अभी 2 बचा हुआ है, सेक ए बराबर h बटे b, ठीक है। तो सेक का h कितना निकाले हैं 5, b कितना निकाले हैं 3, cosec ए बराबर होता है h बटे b, तो h कितना दिया हुआ है 5, b कितना दिया हुआ है 4। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लिखे हैं यहाँ पे वो हो गया सॉल्व, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत होता है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, या तो फिर पॉज करके अगर थोड़ा सा हम हट जाते हैं एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पहले फिलहाल इस फार्मूला में, ये फार्मूला समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये फार्मूला पूरा एक्सरसाइज में काम है, यहाँ तक कि चैप्टर 9 जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी, चैप्टर 9 में भी इसका काम है, इसीलिए फार्मूला को ध्यान से समझ लेना। अभी हम बहुत सारा फार्मूला लिखेंगे, उसको भी याद करना है, फिर उसको हम आगे आगे धीरे धीरे उस फार्मूला का डिटेल भी पढ़ेंगे कि किस तरह से वो फार्मूला आया है, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल 2 पे आते हैं।
एक बात ध्यान में रखना सब कोई कि हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना वो सारा इम्पोर्टेंट है। एक तरफ से देखा जाए तो सारा कभी कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, या तो वो एनसीईआरटी या तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बहुत कोई पढ़ता नहीं है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोगों को लगता है कि बाहर से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वैसा नहीं रहता है, वो क्वेश्चन एग्जाम्पल से रहता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे हम फिगर बनाए, इस फिगर में एक कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे बी 90 डिग्री है, मतलब ये पार्ट जो है ये बी ही होगा, यहाँ 90 डिग्री। इधर ए और सी हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, दोनों में से कहीं भी, या तो यहाँ ए बी सी या तो यहाँ ए बी सी, हम यहीं पे लिखते हैं ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब ए बी मतलब ये क्या है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, टेन सी। इसमें एच निकालने की जरूरी नहीं है, इसमें एच निकालने का इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि टेन सी मतलब क्या पी और बी दिया हुआ है, एच का तो जरूरत ही नहीं, टेन का फॉर्मूला में एच नहीं आता है। ठीक है, चलिए टेन सी इक्वल टू पी बटे बी होता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाला है कि टेन सी कहाँ है, यहाँ, यहाँ इसके सामने वाला पी होता है, इसके सामने वाला क्या होता है ए बी, मतलब ए बी, और बी क्या हो जाएगा ये नीचे वाला बी सी, मतलब ए बी बराबर 3 और बी सी बराबर 4। और एक बार ध्यान में रखना, यहाँ क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन हम वहाँ पे आंसर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर अगर रहता है दोनों में ये कट जाएगा, फिर इज इक्वल टू 3/4 ही आएगा। इसलिए वहाँ पर हम कहीं पे भी सेंटीमीटर मीटर या कोई भी यूनिट हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम आगे चलिए, आगे 10 बराबर इसका फॉर्मूला पी बटे पी, लेकिन यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए मतलब ए यहाँ पे हो गया, ए यहाँ पे ए है, इसके सामने वाला ये है बी मतलब बी सी। ठीक है, बी सी बटे बी क्या हो जाएगा, ये मतलब बी हो जाएगा, ये वाला ए बी। ठीक है, मतलब वैल्यू पलट गया, ए बी, बी सी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर मतलब 4, और ए बी कितना दिया हुआ है 3। ये भी सॉल्यूशन हो गया, इजी था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, मैं वीडियो से थोड़ा बाहर करता हूँ। तो अब हम लोग आते हैं आगे, ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लिखे हुए हैं, तो तुम लोग अब स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, अब हम इसको समझाते हैं आगे। साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1, फिर उसी को हम लोग चेंज किए, कॉस ए को इधर ही रखे हैं, इधर मल्टीप्लाई है, ये पता होगा जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड में होगा 1 बटे साइन। उसी तरह से कॉस ए, या उसी तरह से साइन ए यहाँ पर रहेगा, कॉस ए इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा 1 बटे कॉस ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉस ए सेक के बराबर 1, कॉस ए जब इधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। देखिए यहाँ पे सेक के बराबर 1 बटे कॉस ए, फिर कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए। उसी तरह से यहाँ तक ये भी tan a cot a इक्वल टू 1, tan a इक्वल टू 1 बटे cot a इक्वल टू 1 बटे tan। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे 1 ये कैसे हो गया, हम एक बता रहे उसी तरह से सब होगा, जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। जैसे साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, देखो साइन ए इज इक्वल टू बी बटे एच मल्टीप्लाई कॉस ए बराबर क्या पढ़े थे एच बटे पी, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये इक्वल टू 1 हो गया प्रूफ। उसी तरह से कॉस ए का क्या होता है फॉर्मूला पी बटे एच मल्टीप्लाई सेक ए का क्या फॉर्मूला होता है एच बटे बी, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इक्वल टू 1। टेन ए में आते हैं, टेन ए का क्या फॉर्मूला होता है पी बटे बी, कॉट ए का क्या फॉर्मूला होता है बी बटे पी, ये भी कट जाएगा, इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आते हैं ये फॉर्मूला tan a इक्वल टू साइन ए बटे कॉस ए, उसी तरह कॉट ए बराबर कॉस ए साइन ए, ये तो पता ही होगा tan a का उल्टा होता है कॉट ए, तो tan a का साइन बटे कॉस है तो कॉट का कॉस बटे साइन होगा। लेकिन अब यहाँ पे साइन बटे कॉस कैसे हो गया, tan a साइन बटे कॉस क्यों, देखो tan a का क्या फॉर्मूला होता है p बटे p। ठीक है, साइन ए में क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए में क्या होता है फॉर्मूला बताओ, p बटे h डिवाइड
कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, बी बटे एच। यहाँ एच एच कट जाएगा, इसका मतलब क्या रह जाएगा, पी बटे बी। कॉट है उसी तरह से इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पी बटे एच है साइन का पी बटे एच, कॉस का क्या होता है बी बटे एच, एच एच कट जाएगा, पी बटे बी बचा। देखो टेन का फॉर्मूला इक्वल हो गया। उसी तरह से यहाँ कॉट है, कॉट ए जो होता है वो टेन ए का उल्टा होता है, ठीक है। तो टेन ए अगर पी बटे बी तो कॉट भी बी बटे पी हो जाएगा। अभी इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक बात ध्यान में, जितना फॉर्मूला ये लिखे हैं ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। ये सबको बस इसी से मेन ये है, मेन ये वाला फॉर्मूला है, इसी से ये सबको बस इधर उधर किए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि हम जब ये लिखे तो ये दोनों क्या जरूरी है, ये दोनों का जरूरी है, ये दोनों बहुत जगह आएगा कि सेक स्क्वायर ए इसको बदलना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर वो कटेगा। बहुत को तो सिर्फ बस ये रट लिए हैं, इधर का पता ही नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे रिलेट करते हैं। अब इधर आते हैं, इधर 1 कैसे होता है, कोई एक को हम बता रहे हैं, इधर मान के सब वैसे ही रहते हैं। साइन स्क्वायर, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, पी बटे एच, मतलब इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, बी बटे एच, मतलब इसका स्क्वायर दिया हुआ इधर स्क्वायर, इधर एलएचएस एक तरह से प्रूव कर देते हैं, एलएचएस साइन। यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एच स्क्वायर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कैसे कटेगा, देखो हम लोग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एच स्क्वायर कैसे आया, अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किससे रिप्लेस किए, एच स्क्वायर से, एच स्क्वायर करके 1 कैंसिल आउट हो गया, एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो खत्म, ये फॉर्मूला खत्म हो गया। इस फॉर्मूला को अच्छा से सबको याद कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।